डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव गोवर्धन, जिला नासिक से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। जी हां, आज हमारी चौपाल चर्चा नासिक डिस्ट्रिक्ट के गोवर्धन गांव में पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग की, किस तरह से नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने देखा कि हर बजट में प्राकृतिक खेती को एक फंड दिया जा रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में हमारा किसान कितना जागरूक हो गया है, क्योंकि हमने कई ऐसी महामारी देखी है कि आज का हमारा खान पान जो है पूरी तरह खराब हो गया है। इसे सुधारने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भी इसमें आहुति दे रहा है? क्या प्राकृतिक खेती को करने वाले किसान भाइयों की आमदनी बढ़ रही है? कई ऐसे सवाल होंगे। चलिए गांव में चलते हैं। ये गांव है नासिक डिस्ट्रिक्ट का, चंद कदमों की दूरी है। यहीं से गांव की दूरी को तय करते हैं। आज आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। तो नासिक के एक और गांव गोवर्धन से हमारी चौपाल चर्चा सजकर संवरकर तैयार हो गई। बहुत खूबसूरत। देखिए, जीरो बजट वाली खेती करनी है तो इस तरह से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रकृति की तरफ लौटना होगा। एक बार जोरदार से ताली अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। और देखिए, गोवर्धन गाँव है और ये विलेज आज इतना जागरूक हो गया है। सिर्फ एक गांव नहीं है यहाँ पर, आप देखेंगे आसपास के 10 से 15 गांव के लोग एक छत के नीचे बैठकर आज चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग की। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा लाना है। हमें अन्नदाताओं को ये बताना है कि जो आप लगाते हैं, जो आप उगाते हैं, हमें ऐसा अन्न उगाना है कि फिर कोरोना जैसी बीमारी, महामारी का सामना जब भी हमें करना पड़े तो हम उसे मात दे दें। चलिए, कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, आत्मा से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं और कृषि विभाग से भी हमारे बीच अधिकारी बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड है हमारे बीच बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी इनके पाँव में चोट है, ये उठ नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसानों के बीच है। मैं आपसे यहीं बैठे बैठे बात करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका पूरा? मैं डॉक्टर नितिन ठोके, हाँ। यहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख करके हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। जी। पहले तो ये पूछेंगे नितिन जी, अब आपका पाँव जो है कितना ठीक हो गया है, क्योंकि बहुत बड़े एक्सीडेंट से आप गुजरे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि 1-1.5 महीना ही हुआ है और आप किसानों के बीच है। हाँ, यहाँ पे अभी किसानों का अभी खरीफ सीज़न शुरू होगा, तो वहाँ पे खरीफ सीज़न के पहले थोड़े से ट्रेनिंग व प्रशिक्षण देना होता है, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया है। चलिए, कितना स्टाफ है केवीके में? केवीके में टोटल 16 का स्टाफ होता है मैम। अभी 14 का स्टाफ हमारा फिलअप है जी। यस, यानी कि 2 कम है। 2 कम है। नेचुरल फार्मिंग जो आपके महाराष्ट्र वालों ने अब बीड़ा उठा लिया है, नासिक की बात करें इस डिस्ट्रिक्ट की, तो सबका मानना है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है। इसमें जाने के लिए सबसे पहले माइंडसेट को कैसे तैयार करें, क्योंकि हमने हमेशा केमिकल दिया है खेतों को, तो किसान खुद को तैयार कैसे करें? तैयार करने का ये है मैम कि पहले तो प्राकृतिक खेती होती थी इनको। अभी जब परदादा के जो ज़माने में प्राकृतिक खेती होती थी, फिर केमिकल का इतना छिड़काव होने लगा है, खाद भी यूज़ करते हैं किसान लोग। लेकिन इसमें क्या होता है कि दिन ब दिन उनकी कीमतें भी बढ़ रही है और उनकी लागत भी बढ़ रही है। तो इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतना बढ़ गया है इसमें। और जो पहले तो थोड़ा सा इंक्रीज दिखा कि बहुत बढ़ रहा है उत्पाद, लेकिन बाद में थोड़ा सा अभी कम भी हो रहा है। और फिर इसका अगर हम गणित करें इसका कि कितना महीने खेती में लगाया है और उसमें से कितना आया है, तो इसमें लागत इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉफिट बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी खेती की जो फर्टिलिटी है वो इतना कम हो रही है कि वो कम उपजाऊ हो गई है। तो मुझे ज़मीन को भी सुधारना है और ये केमिकल फार्मिंग से जो उत्पाद आ रहा है उसमें इतना केमिकल रेसिड्यू है कि इसमें से जो
लोग उसको खाते हैं, फल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, तो उसमें से अलग अलग बीमारियां भी हो रही है और एवरेज आयुमान भी कम हो रही है। तो इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए जाना चाहिए, ये हम किसानों को बोल रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल होता है नेचुरल फार्मिंग की तरफ किसानों को ले जाने के लिए या तमाम अन्य योजनाओं को वहां पहुंचाने के लिए? आपका जो केवीके है वो क्या क्या काम करता है? यहाँ पे अभी जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अभी नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक नोडल एजेंसी करके किसानों को प्राकृतिक खेती की यहाँ पे ज्ञान भी दे रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें प्रात्यक्षिक भी दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि अगर आप एक आध लागत अगर आपको चाहिए या बायो फर्टिलाइज़र चाहिए या बायो पेस्टिसाइड चाहिए, तो हर वक्त किसानों को ये खरीद करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में खुद में बना सकते हैं। ये भी हम उनको दे रहे हैं कि ताकि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो। आपके अंडर कितने गांव आते हैं? हमारे अंडर 8 तहसील है मैम और टोटल 1000 के आसपास गांव हैं। तो क्या आपने चिन्हित कर लिए कि 1000 गांव, कितने गांव हैं जो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं? अभी तो टारगेट में ये है मैम कि शुरू की जो अभी पहला पेज है यहाँ पे, तो हर एक तहसील से एक 50 या 100 गांव हम कर रहे हैं मैम। अच्छा, यानी कि 7 तहसील में से अगर 50 गांव भी लेकर चलें तो आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। चलिए किसानों से ही पूछ लेते हैं कि आप कितना जो बता रहे हो उसमें कितना काम हुआ है। जी आप खड़े हो जाइए, युवा स्टूडेंट भी हमारे बीच में है। जी जी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश पवार। अच्छा ऋषिकेश, उम्र कितनी होगी आपकी? 24। 24। तो आप पढ़ाई करते हैं? जी मैम। किस में पढ़ाई की आपने? अभी मेरा MA हुआ इकोनॉमिक्स में, अभी MSc कर रहा हूँ होम साइंस में, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सटेंशन मैनेजमेंट में। जी। यस, इग्नू से। तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी कम उम्र में और आप जाना चाहते हैं, मतलब अगर फ्यूचर में पूछा जाए क्या करना चाहें, खेती को बिजनेस बनाएंगे या नौकरी के पीछे? मेरा तो मकसद यही है कि खेती ही करनी है और इसमें मधुमक्खियों का जो रोल है, तो ये हमारे जो साइड में के जो फार्मर्स है उनको अवगत करना है इस नॉलेज से कि हमारी मधुमक्खी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी है। तो ये मेरा मकसद है, जो हमारा बी लिटरेसी प्रोग्राम है, तो उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। अच्छा जी। अच्छा, कोई मधुमक्खी पालन करना चाहे, खासकर अगर मैं इस गांव की बात करूं, इस डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे पहले कौन सी मधुमक्खी है जिसकी डिमांड, उसकी शहद की डिमांड ज़्यादा है, और कौन सी मधुमक्खी है जो यहाँ के लिए बेहतर है? अभी यहाँ का गोवर्धन की बात की जाए तो हमारी जो यहाँ पे नेटिव बीज है उसका एपिस सेरेना, जिसको सातिरी मधुमक्खी बोलते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे अनुकूल है। और दूसरी डंकहीन मधुमक्खी है जिसको स्टिंगलेस बीज बोलते हैं, तो ये भी हमारे लिए पालतू मधुमक्खियों में दोनों हमारे लिए बेनिफिशियर है। और उसमें दूसरों वाइल्ड बीज है जिसको हम पाल नहीं सकते, लेकिन हमारे खेतों के और हमारी फॉरेस्ट के लिए, जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ के, उनके जलद परागीकरण के लिए आज्ञा मधुमक्खी, जिसे डॉर्सेटा कहा जाता है, और फुलोरी मधुमक्खी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी 4 मधुमक्खी है जो कि हमारे अलग अलग सीड क्रॉप के लिए और हमारी फॉरेस्ट के लिए इसकी बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अगर नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है तो क्या मधुमक्खी पालना भी ज़रूरी है? वो भी एक खेती का पार्ट? बहुत ज़रूरी है। ये फार्मर भूल जाते हैं। अगर आप कितना भी नेचुरल करोगे, लेकिन अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड सेटिंग नहीं होगा, सीड सेटिंग नहीं होगा तो फल नहीं आएंगे। तो हम कितना भी नीचे हमारी ज़मीन उपजाऊ बनाएंगे, लेकिन मधुमक्खी नहीं होगी तो ये फार्मर्स को समझने चाहिए। हमारे जो युवा हमारे जो शेतकरी है उनको भी ये समझना चाहिए कि मधुमक्खी भी, उसका संवर्धन भी करना है और साइड बाय साइड हमें नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करना है और खुद को भी करना है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मुरकुटे तुषार है, गाँव मालसाकोरे से गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम फार्मर है, यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से हम इधर ट्रेनिंग लेने के लिए आए केवीके। यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इसकी कैसे निर्माण किया जा सकता है, इसके ट्रेनिंग के लिए इधर हम आए। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे? 2 दिन की ट्रेनिंग है हमारी। 2 दिन में आप क्या सीखते हैं? बायो पेस्टिसाइड कैसे तैयार करें, उसका प्रयोग कैसे करें और हमारी यील्ड कैसे बेटर बना सके, इसलिए हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहले जाऊं, थोड़ा और पीछे देखूं, कभी ऐसा होता था कि किसान को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग हो रही है, कुछ सीखने की ज़रूरत है? जी नहीं था, उस तरफ केमिकल फार्मिंग नहीं थी। केमिकल पेस्टिसाइड उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते थे, तो
वो नेचुरल होता था, बीमारी वगैरह वो थोड़ा कम रहता था। अभी वो बढ़ गया है, तो हम भी इस ख्याल से है कि हम थोड़ा थोड़ा करके उसे बढ़ाइए। आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं? जी हाँ, कब से कर रहे हैं? 1 साल से। तो इसके साथ मधुमक्खी का होना भी जरूरी है, तो इसके बारे में भी जानकारी ली? हाँ, मधुमक्खी का रोल बहुत है, इसीलिए हम अभी उनका ट्रेनिंग ले रहे हैं। मधुमक्खी का पालन कैसे करें, उसको स्टोर कैसे करें, ऐसा। जी। कृषि विज्ञान केंद्र या विभाग या आत्मा, इनसे आपको क्या क्या मदद मिलती है? उनसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने हमें अवेयरनेस किया है कि अब ये कैंसर वगैरह होता है, वो तो आप बायो फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड कैसे तैयार कर सकते हैं, और उसका छिड़काव हमारे पौधे में कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम इनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, खेती में विज्ञान का होना कितना जरूरी है? विज्ञान का होना तो खेती का बेस ही विज्ञान है। अच्छा, हाँ हाँ, बिना विज्ञान खेती नहीं है? नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। सर, आप खड़े हो जाइए, अब किसानों से पूछे, आपसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते, मैं संदीप बच्छाव, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आत्मा योजना के तहत काम करता हूँ निफाड़ और सिन्नर तहसील के लिए। कृषि विज्ञान को हमने सुना, कृषि विभाग को देखा, ICR ने जाने अलग अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन आत्मा किस तरह से काम कर रहा है किसानों के लिए? आत्मा जो है तो नीड बेस काम करता है। जो फार्मर्स लोगों को नीड है, जिस बात की गरज है, तो वही उसके आधार पर काम करता है। उसमें ऊपर से प्लान नहीं आते, नीचे से ऊपर प्लान जाता है। अच्छा। जिस बात की गरज है फार्मर्स लोगों को, जैसे कि अलग अलग नए क्रॉप्स आ रहे थे, उनमें ट्रेनिंग देके उनको प्रशिक्षित करके उनका उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उत्पादन का जो खर्चा है वो कैसे कम कर सकते हैं, और डबलिंग इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात के लिए आत्मा काम करता है मैडम। तो आत्मा के तहत बहुत ज़्यादा फार्मर स्टडी टूर ऑर्गेनाइज होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होते हैं, किसान मेलाज ऑर्गेनाइज होते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें फार्मर लोगों का अलग अलग जो भी उत्पादन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक, केमिकल रहित, केमिकल फ्री उत्पादन का बिक्री भी उसमें एग्जीबिशन में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है मैडम जी। अब हमने देखा कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो किसान जा रहा है, उनके लिए सरकार कई फंड जो है वो इशू कर रहा है, फंड देना। तो आप बताते हैं किसानों को, जब जानकारी लेना चाहते हैं कि हम अगर करना चाहें, हमें इसमें कितना फंड मिलेगा? एक्चुअली फंड से इम्पोर्टेंट फार्मर्स लोगों के लिए ये हो गया है मैडम आजकल कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उत्पादन का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। तो उसमें नेचुरल फार्मिंग में क्या कर रहे हैं कि उसका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो अपना पुराना खेती था तो उसमें नेचुरली उत्पादन होता था, तो अभी केमिकल के ज़्यादा यूज़ करने के कारण बहुत ज़्यादा अपने उपयोगी जो जीवाणु जो है खेती में, तो वो कम हो गए। तो उसमें जो जैविक निविष्ठा, राइजोबियम, PSB ऐसे अलग अलग है। टॉप 10 थ्योरी जो 10 ड्रम करके जो थ्योरी टेक्निक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जीवामृत, दशपर्णी, बीजामृत ऐसे जो घर पे ही कम खर्चे में बना के यूज़ कर सकते, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके लिए कुछ अनुदान भी दे रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्ते मैम, मैं राजाराम पाटिल कृषि विज्ञान केंद्र में विषय विशेषज्ञ के तौर पे काम करता हूँ। पिछले 25 साल से हम ये कृषि विज्ञान केंद्र में टीम बिल्टअप की है, जिसमें हमारा 6 टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी है। और इसमें काफ़ी जो फल फूल है, सब्जियां है, ऑयल सीड पल्सेस है, और ट्राइबल जोन भी बहुत बड़ा है। और इसमें जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स है, इसमें हनी भी है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो कोई इनपुट बनाते हैं उसके लिए हमारी बायो लैब है, जिसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स का प्रोडक्शन भी होता है। काफ़ी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अभी हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन बढ़ा है, तो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी नर्सरी बनी है, जिसमें हम जो फ्रूट क्रॉप्स है उसके हर साल 50 से 60 हज़ार पौधे बनाते हैं, जो उन्नत किस्म के होते हैं। उसको जो फार्मर्स है उनका उसको लगाने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। सर, आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रकाश कदम कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रोनॉमिस्ट पद पर कार्यरत हूँ जी। किसानों के लिए क्या काम रहता है आपका? कृषि क्षेत्र में जो भी फसलें हैं, यानी कैश क्रॉप रहेगा या कोई भी क्रॉप रहेंगे, उसमें जो तकनीकी संशोधन हुआ है वो सब किसान भाइयों के लिए उनके खेतों में जाके प्रात्यक्षिक दे के उनको
ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हम प्रेरित करते हैं उनको। तो प्रेरित कैसे करते हैं? गांव तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्टाफ इतना नहीं है, तो डिजिटल के माध्यम से, डोर टू डोर मीटिंग्स के माध्यम से कैसे? उसमें एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज़ रहते हैं उसमें बहुत सारे मॉडल्स है। उसमें किसान मेला है, ग्रुप डिस्कशन है, जो कि उनके क्षेत्र में जाके उनके मिल के प्रशिक्षण लेके उनको बता देते हैं उनके ज़मीन पर, उनके क्षेत्रों में वो तकनीक जो है वो उधर प्रात्यक्षिक के स्वरूप में उनको दिखाते हैं, तभी जाके वो अडॉप्ट करते हैं। जी। इसी माध्यम से हम खेतों में जाके उनके यहाँ उनको बता देते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज की जो चर्चा है वो नेचुरल फार्मिंग की ओर चल रही थी और बात कर रहे थे गोवर्धन से, यानी कि नासिक डिस्ट्रिक्ट से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए महाराष्ट्र में है, जितने भी हमारे यहाँ पर किसान हैं वो अपनी बात रखे और देश को ये बताए कि अब हमें सबको मिलकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना होगा, तभी तो हम देश को एक अच्छा खाना दे सकते हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं अमोल मुरकुटे निफाड़ तालुके से हूँ। मैं 1 साल से यहाँ पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक खेती मिशन अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र नासिक और आत्मा के इन सभी के मार्गदर्शन में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ। विज्ञान कितनी मदद करता है आपका? यानी कि जितना भी विभाग है, वो आत्मा हो या विभाग से हो, केवीके से हो, इनकी मदद से खेती कितनी अच्छी हो सकती है? उनकी मदद से बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। वो खेती जो ऑर्गेनिक खेती करना पड़ता है उसमें क्या क्या और कौन सा क्या बोलते हैं उसको न्यू स्टाल लगेगा, इसका सबका सब मार्गदर्शन डिटेल देते हैं और उसकी वजह से हम प्रशिक्षण के बाद ऑर्गेनिक खेती। खेतों में क्या लगा रहे हैं अभी आप? अभी कांदा है, लेकिन 2 महीने के बाद। आपका कांदा यानी कि आपका जो ओनियन प्याज है वो बड़ा फेमस है, नासिक का प्याज है, एशिया तक का, मतलब मुझे इतने बाहर एक्सपोर्ट होता है। अगर वो कांदा लगाने वाले किसान तो अमीर कहलाएंगे। तो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है जी। क्या प्राइस मिल जाती है कांदा की? अभी डाउन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30-35-40 किलो मिल सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है जब किसान इस उम्र में आकर, चाहे वो 50 का हो, 80 का हो। अभी मैं मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी मैं ये सीख रहा हूँ, विज्ञान के साथ जुड़कर ये कर रहा हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती भाई, चाहे फिर वो 20 का हो या 80 का। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मैं किशोर आयरे, आत्मा में काम करता हूँ मैं चांदोड़ तहसील में। और हमारे जो आत्मा के अंदर है ना ट्रेनिंग रहते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए ये फार्मर यहाँ पे लाए थे अभी केवीके में। तो केवीके में इनको ये सीखने को मिलता है फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र कैसे बनाने हैं, पेस्टिसाइड कैसे बनाने हैं, उसका यूज़ कैसा करना है, ये सब ट्रेनिंग इनको यहाँ पे मिलती है। और ये जब अपने गांव में जाते हैं तो अपने आसपास के जो फार्मर है उनको भी वो ये इंफॉर्मेशन देते, तो उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, अब हम अगर आज हम विज्ञान की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारा किसान युवा मुझे यहाँ बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आज आपकी चौपाल में तो बहुत सारी युवा बैठी हुई है यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 50+ हो गए, क्या आपकी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं? हाँ कर पाते हैं ना मैडम, हम उनको मतलब डेमो भी देते, फार्मिंग के जो है ना प्रात्यक्षिक है जो हम आत्मा के अंदर आते तो वो भी देते हम।
उसके हिसाब से उनको भी अगर ध्यान में आ जाता है वो कैसा करने का टेक्निक। चलिए, अगर आप ऑर्गेनिक उत्पादन है आपके पास, ऑर्गेनिक अगर खाना आप लगा रहे हैं तो मार्केट तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद चलकर आपके पास आएगा, बशर्त है कि आपको देना शुद्ध होगा। जी नमस्कार भाभी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मधुरा ढिकले। मैं सैयद पिंपरी से हूँ, नासिक में आई हूँ। तो मैं केवी के माध्यम से मैं इधर प्रशिक्षण लेने आई हूँ। तो मैं मधुमक्खी पालन का बहुत बढ़िया से प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आज देर हो गई इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ। तो बाद में हम ये बहुत अच्छा सीखेंगे सर से, क्योंकि हमने आपका इरादा पक्का है कि आपको मधुमक्खी पालन करना है? जी करना है, और परागी भवन में बहुत बढ़िया हाथ रहता है उनमें ईल्ड में। तो मैं खेती में काम करती हूँ। तो खाली हमारी 32 गुंठा ज़मीन है, तो हम उसमें अमरूद लगाया है। तो उसमें हमने पेड़ लगाने से 14 महीने में हमने 11 टन माल लिया है अभी, और 100 के ऊपर हमने बेचा है, मतलब 100 रुपये kg के ऊपर। तो टोटल कितना अमाउंट आपने कर लिया है पिछले? अभी तो मैंने 7.5 लाख के आसपास गए टर्नओवर। घर बैठे? अच्छा हाँ, खुद खेती करती हूँ मैं। 7.5 लाख आपने सालाना इनकम बता रही है? नहीं, खाली 14 महीने का। 14 महीने का। तो अमरूद के अलावा और भी तो कुछ लगाती होगी खेतों में? सब्जियां लगाती हूँ, लेकिन हमारे पास ज़मीन कम है। कम ज़मीन की वजह से हम ज़्यादा उत्पाद नहीं करते, लेकिन कम जगह में ज़्यादा उत्पाद कैसे ले, तो इसीलिए हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तकनीक लगाई और हमने वो जुगाड़ करके उत्पाद बढ़ाया। सीखा पहले से? जी हाँ। कहाँ से? जो हमारे एक गुरु है और उनका नाम है सिद्धार्थ केदार है। उन्होंने 12th कंट्रीज़ में स्टडी की है और उसने हमारे साथ शेयर किया। तो उनका तकनीक मैं हमारे खेत में लाई और हमारा 32 गुंठे का क्षेत्र है वो डेवलप किया। देखिए कितनी समझदार हो गई है महिलाएं, जो इतना सीखना चाहती है, समझना चाहती है और इनकम भी बता रही है। कितनी इनकम हो गई है, तो क्या चाहते हैं, खेती को बिजनेस बनाना है? जी। अच्छा, महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आ गया पिछले कुछ सालों में? बहुत बदलाव आया है। अभी नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अभी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो फर्टिलाइजेशन है वो भी हम देसी गाय का ही लाते हैं, और मतलब कि हम पूरा ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। और इसी की वजह से हम आगे की जो पीढ़ियाँ है। कौन से गांव से आई आप? मैं सैयद पिंपरी नासिक से आई हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 22 किलोमीटर। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश मंडलिक, मैं निफाड़ तालुका मालसकुरे गांव से हूँ। जी। और मैं ये आपके गांव ने कितनी तरक्की कर ली है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ कितना चला गया? 1 साल हुआ हमने चालू किया ये। तो मेरे अभी तो मैं कॉन्फिडेंसली बताता हूँ, सबने किया ऐसा नहीं, लेकिन मैंने खुद ने किया है। क्योंकि मेरे गए साल मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैंने ओनियन का जो बीज था वो बनाने के लिए मैंने प्रैक्टिकल किया था। तो टाइम मुझे 10 गुंठा में खाली 6 किलो खाली प्याज हुआ, ये ओनियन का बीज हुआ था। लेकिन जब से मैंने यहाँ से केवीके से मधुमक्खी का जब से प्रयोग किया घर पे जाके, तो मेरा आज कम से कम मेरे पास 22 किलो ओनियन का बीज मेरे पास अभी तैयार होके बड़ा है जी। ऐसा तो कहने का मतलब ये सब कुछ हुआ है नेचुरल फार्मिंग। और वो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। 10 साल से जब से वो मोदी जी आए तब से हमें पता चला कि ऐसे प्रोग्राम रहते और ऐसे नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें प्रोत्साहित करते। वो तब से हम ये करने के लिए हमें, यानी कि हमारे जो प्रोफेसर है, आत्मा है, कृषि विभाग है, उन्होंने हमें खुद हमारे पास आए कि यार किसानों आप आगे आओ, ये करो वो करो। हमें तब ज़्यादा मालूम हुआ। पहले तो हम क्या हर रोज़ अपनी जगह करते थे, कर रहे, लेकिन इतनी उम्र गई उसमें। आज नेचुरल फार्मिंग का आज हमें उसमें पता चला कि उसके महत्व कितना है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो अब हमारा किसान जाग चुका है, कहने का मतलब अब हमारा किसान जो है समझ
हो गई है किसानों को कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है। और कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आपको समझ आ गया है कि अब हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है। जो भारत सरकार का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सबको मिलकर, यानी ये वही किसान हैं जो अपनी आहुति दे रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने का काम करो। और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विज्ञान जो है कितनी मदद कर रहा है। विज्ञान का मतलब जितना भी यहाँ पर विभाग है, चाहे वो आत्मा हो, विभाग हो, केवीके हो, तमाम यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, मुख ज़ुबान पे हर किसान का नाम उनके कहते मुख पर है, हर किसान उन्हें जानता है। तो सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि किसानों का जुड़ाव उनके साथ सीधा है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आए। यही तो आज हम सबका सपना है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, क्योंकि आज के समय की मांग है। हमने कोरोना जैसी बीमारी को देखा, आज ऐसी महामारी दोबारा हमारे हिंदुस्तान पर अटैक करे तो हम उसे मुंह तोड़कर जवाब दें, ऐसी तैयारियां हमारे पास होनी चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है, यही नहीं रुकेंगे, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है और एक गाँव में बढ़ेंगे, बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, बात करेंगे विज्ञान की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।